ये कहानी है एक ऐसे किंग की, किंग लेयर, जो चापलूसी की वजह से ये अंदाज़ा नहीं लगा पाता कि कौन सी बेटी उससे एक्चुअल लव करती है। और जब उसे पता चलता है तो वो बहुत कुछ खो चुका होता है। और इस स्टोरी में एक और चीज़ आपको बड़ी कॉमन मिलेगी कि जो आपके क्लोजेस्ट लव्ड वंस होते हैं, दे आर आल्सो कैपेबल ऑफ डिसीविंग यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, जो कि शेक्सपियर का एक वर्क है, किंग लेयर, जो कि एक ट्रेजेडी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके जो की फैक्ट्स हैं, प्लॉट, सेटिंग, कैरेक्टर, समरी और लास्ट में इसका जो थीम होगा वो डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके जो की फैक्ट्स है, इसका जो टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ किंग लेयर। जो किंग लेयर है, ये जो है ऑलरेडी एक स्टोरी हुआ करती थी जिसका नाम था द ट्रू क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ किंग लेयर। ये पहले से ही लिखा गया था 1594 में। तो जो आज हम पढ़ेंगे जो किंग लेयर है, इसका जो टाइटल है ये उस स्टोरी से लिया गया था। सो इसके जो पब्लिशर हैं, ये 1608 में पब्लिश किया गया और इसको जो फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया 26 दिसंबर 1606 को। पब्लिशर जो है इसके जॉन हेनरी एंड हेनरी कॉन्डेल, और प्रोटोगनिस्ट ओबियसली किंग लेयर है, किंग ऑफ ब्रिटेन। और एंटागनिस्ट किंग की दो बेटियां गोनेरल एंड ड्रैगन। एक्चुअली किंग की तीन बेटियां होती है। सो इसके 5 एक्ट्स हैं। टोन जो है इसका सीरियस एंड ट्रेजिक है। योनरा जो है ये एक ट्रेजेडी है, कॉमेडी नहीं, ये एक ट्रेजेडी है। मोटिव जो है इसके मैडनेस, डेथ एंड बिट्रायल। और टाइप ऑफ वर्क की बात करें तो ये एक प्ले है और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। अगर इसके प्लॉट की बात करें तो प्लॉट में हमारे पास सबसे पहले ये पॉइंट कि ये जो एक किंग लेयर है ये अब बूढ़ा हो चुका है और ये जो है अब अपनी जो किंगडम है, जो प्रॉपर्टी है, वो जो है डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है अपनी 3 बेटियों में। जो सबसे इसकी 2 बेटियां हैं, जो पहली 2 बेटियां हैं रैगन जो कि वाइफ ऑफ कॉर्निवल एंड गोनेरल वाइफ ऑफ अल्बेनी। ये जो है किंग लेयर एक सवाल करता है इन तीनों से कि आप तीनों में से मुझसे ज़्यादा मोहब्बत कौन सी बेटी करती है। तो तीनों बेटी अपनी मोहब्बत का इजहार करती हैं, लेकिन जो सबसे छोटी बेटी होती है वो जो है मतलब हिपोक्रिटिकल नहीं होती, मुनाफिकत नहीं करती। तो किंग लेयर को इसकी ये बात पसंद नहीं आती। असल में किंग लेयर को जो है चापलूसी बहुत पसंद होती है। जो इसकी चापलूसी करता हो ये जो है उसे अपना मीन्स उसे बहुत लाइक करता है। तो अब जब इसकी छोटी बेटी होती है, जब वो इस अपनी मोहब्बत का इजहार करती है, तो ये जो है इसकी जो मोहब्बत होती है इसे पसंद नहीं आती। तो किंग लेयर क्या करता है, इसको अपनी सल्तनत से अलग कर लेता है। और इस तरह इसका जो एक मीन्स जो एक दरबारी होता है, इसका नाम होता है केंट, वो इसे समझाता है, लेकिन किंग लेयर उसकी भी नहीं मानता। इस तरह आगे हम डिस्कस करेंगे इस स्टोरी के बारे में कि इसमें होता क्या है। और अगर इसके सेटिंग की बात करें तो सेटिंग टाइम के हवाले से देखा जाए तो 8th CBC। और अगर प्लेस की बात करें तो इसकी जो सेटिंग हुई है लंदन के मुख्तलिफ़ शहरों में। सो अब बात करेंगे इसके करेक्टर्स के बारे में। सबसे पहला करेक्टर है हमारे पास किंग लेयर, जो कि किंग ऑफ ब्रिटेन है और एक प्राउड मैन, फुल ऑफ पावर एंड बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट करता है। और साथ में इसकी जो है 3 बेटियां हैं। दूसरा करेक्टर हमारे पास जो है एडगर है। ये जो है लिजिटिमेट सन ऑफ अर्ल ऑफ ग्लोसिस्टर। जो तीसरा करेक्टर है ये उसका बेटा है, लेकिन ये लिजिटिमेट मींस जो जायज़ औलाद होता है, ये जायज़ औलाद है इसकी। और ये जो है लॉयल होते हैं अपने फ़ादर के साथ, लेकिन इसका फ़ादर जो है इसे बैनिश कर देता है, मीन इसे गायब कर देता है और इसे जो है कत्ल करने की भी कोशिश करता है इसका वालिद। लेकिन ये फिर वहाँ से गायब हो जाता है और जंगल में चला जाता है। वहाँ पे ये जो है अपना नाम चेंज करता है, अपना हुलिया चेंज करता है, अपना नाम जो है ये थोम रखता है। और इसके बाद जो है हमारे पास करेक्टर है तीसरा, जो है अर्ल ऑफ ग्लोसिस्टर। ग्लोसिस्टर जो है ये जो है जो एडगर है और जो एडमंड है ये इसके फादर हैं। तो ये जो है किंग के साथ होते हैं, एक ओल्ड मैन होते हैं और किंग लेयर का बड़ा वफ़ादार जो है मींस सर्वेंट होता है। और ये जो है मींस इसको जो है जो एडमंड होता है, जो 7th करेक्टर है, ये जो है इसे बहकाता है अपने फादर को कि जो एडगर है वो आपको कत्ल करने की मींस प्लानिंग कर रहा है। तो इस तरह जो है अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर जो है उसके बहकावे में आ जाता है
और आखिर में जो है इसकी जो है आंखें निकाली जाती है। कौन निकालता है इसकी? ड्यूक ऑफ कॉर्नेवल। और फोर्थ करेक्टर जो है हमारे पास जो है कॉर्डेलिया। कॉर्डेलिया जो है ये जो है थर्ड डॉटर ऑफ किंग लेयर, और अपने फादर के साथ इंतहाई लॉयल होती है। और लेकिन इसके फादर जो इसके फादर हैं उसे इसका पता ही नहीं चलता कि ये मेरे साथ जो है लॉयल है। किंग लेयर जैसे मैंने बताया था कि उसे जो है मींस जो लोग इसकी चापलूसी करते हैं ये उन लोगों को लाइक करता है। लेकिन इसकी जो तीसरी बेटी होती है ये लॉयल होती है इसके साथ, बट ही डज़ नॉट लाइक हर। फिर उसके बाद जो है हमारे पास जो फिफ्थ करेक्टर है वो है गॉनेरल। गॉनेरल जो है फर्स्ट डॉटर ऑफ किंग लेयर है, और इसकी शादी जो होती है ड्यूक ऑफ अल्बेनी के साथ होती है। और आखिर में जो है ये अपनी जो सिस्टर होती है रैगन उसको जो है जहर देती है, और ये एक ट्रू विलन होती है पूरी स्टोरी में, लेकिन अपने फादर के साथ लॉयल नहीं होती। और फिर हमारे पास जो करेक्टर आता है सिक्स करेक्टर वो है रैगन। रैगन जो है ये भी एक ट्रू विलन होती है अपने सिस्टर की तरह। और ये जो है अपने इसके जो हस्बैंड है वो जो है मतलब ये उससे कहती है कि जो अर्ल ऑफ ग्लोसिस्टर जो तीसरा करेक्टर है इसकी आंखें निकाल लेती है, ये और इसका जो हस्बैंड है। और ये जो है सेकंड डॉटर ऑफ किंग लेयर, और इसको जो है जहर दिया जाता है। कौन देता है? इसकी जो अपनी बहन गॉनेरल है वो इसे जहर देती है। फिर हमारे पास जो है करेक्टर आता है सेवन्थ नंबर पे एडमंड। ये जो है इलेजिटिमेट सन ऑफ अर्ल ऑफ ग्लोसिस्टर, मींस जो इलेजिटिमेट का मतलब है नाजायज़ औलाद। ये जो है मींस अर्ल ऑफ ग्लोसिस्टर का नाजायज़ औलाद है, और ये जो है एक स्कीम बनाता है अपने ब्रदर को मारने के लिए। इसका जो ब्रदर है एडगर उसको मारने के लिए अपने फादर को कहता है कि मतलब अपने फादर को बहका देता है इसे। तो उसके बाद इसे अपने स्टेटस से बहुत नफ़रत है। एक्चुअली इसको जो है एक वर्ड पूरे प्ले में यूज़ किया जाता है इसके लिए, बास्टर्ड। सो ये जो है अपने स्टेटस से बड़ा नफ़रत करता है, मींस ये अपने स्टेटस को बिल्कुल लाइक नहीं करता। और इसको जो है ये जो है इसका जो अफेयर होता है वो जो है किंग लेयर की दो बेटियां हैं, एक गॉनेरल और रैगन, इन दोनों के साथ इसका अफेयर भी होता है। फिर हमारे पास जो करेक्टर आता है 8 नंबर पे वो है कैंट। अब कैंट जो है ये किंग लेयर के साथ होता है, एक्सट्रीमली लॉयल टू द किंग लेयर, एंड लेकिन इसको भी आखिर में जो है गायब किया जाता है, बैनिश किया जाता है। फिर हमारे पास आता है करेक्टर एल्बेनी। एल्बेनी जो है ये हस्बैंड ऑफ गॉनेरल है और गुड हार्टेड पर्सन, लेकिन ये बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं। फिर हमारे पास करेक्टर आता है कॉर्नेवल। कॉर्नेवल जो है ये भी हस्बैंड ऑफ रैगन है, लेकिन ये एक क्रूल वायलेंट पर्सन होते हैं। फिर लास्ट करेक्टर हमारे पास जो है फूल, जो कि एक जेस्टर होता है और किंग लेयर को जो है यूज़फुल एडवाइसेस देता रहता है। सो इसके बाद कुछ और करेक्टर्स भी हैं, लेकिन वो माइनर करेक्टर्स में आते हैं। सो अब बात करते हैं इसकी जो समरी है। सो अगर समरी की बात करें तो दोस्तों ये स्टोरी स्टार्ट होती है किंग लेयर से, जो कि अब ओल्ड हो चुका है, और वो ये ऐलान करता है कि जो मेरी किंगडम है, जो मेरी प्रॉपर्टीज़ है, वो जो है मैं अब डिस्ट्रीब्यूट करूँगा अपनी 3 बेटियों में। 3 बेटियों का नाम था गॉनेरल, रैगन एंड कॉर्डेलिया। अब जो है जब वो बूढ़ा हो जाता है तो ऑब्वियसली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, मींस वो इतना रिस्पॉन्सिबल फिर नहीं रहता बंदा। तो ये क्या करता है, एक सेरेमनी बुला लेता है, मींस एक सेरेमनी रख लेता है। तो वहाँ पे क्या होता है, सारे दरबारी जो होते हैं वो उनको जमा कर लिया जाता है। इसमें जो इसके दरबारी जो है इसके जो एडवाइज़र है, जो दूसरे जो सर्वेंट्स हैं वो भी होते हैं, जैसे कैंट, फूल सब होते हैं। तो कैंट जो है इसका जो एडवाइज़र है, और अर्ल ऑफ ग्लोसिस्टर वो भी इसका एक ख़ास सर्वेंट होता है। तो ये सारे होते हैं वहाँ पे। लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, वहाँ पे 2 और बंदे भी होते हैं, एक किंग ऑफ फ्रांस, एक जो है बरगंडी। ये 2 बंदे भी होते हैं। ये 2 बंदे इसलिए आए होते हैं क्योंकि इसकी जो एक डॉटर है, जो किंग लेयर की एक डॉटर, जो तीसरी डॉटर कॉर्डेलिया, वो जो है अनमैरिड होती है। अब ये 2 जो है उससे शादी करने आते हैं, मींस इनमें से एक ने शादी करनी है कॉर्डेलिया से। तो ये 2 भी वहाँ होते हैं, और भी बहुत से दरबारी होते हैं। तो किंग लेयर जब सेरेमनी बुलाई होती है तो उसमें जो है ये अपनी जो सिंपैथी है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है अपनी जो डॉटर्स हैं उनमें।
सो अब क्या होता है, किंग लेयर जो है एक कंडीशन रखता है। वो कंडीशन क्या होता है, वो ये होता है कि जो मेरी 3 बेटियां हैं उनमें से जो मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती है, मेरी सिंपैथी उसके साथ होगी। मींस जो मेरी प्रॉपर्टी है वो उसके पास जाएगी। तो जब ये सवाल रखता है तो आगे से जो इसकी 2 बेटियां हैं, गॉनेरल एंड रेगन, वो जो है फ्लटरर होते हैं। फ्लटरर मींस चापलूस होती है। तो वो जो है अपनी फ़ेक लव को शो करती है। अब जब वो दोनों अपनी फ़ेक लव को शो करती है, जो इसका फ़ादर होता है, अब जैसे मैंने बताया जो किंग लेयर है उसे जो है अपनी चापलूसी का बड़ा शौक़ होता है। मींस दूसरों से अपनी तारीफ़ सुनना उसे बहुत पसंद है। तो ये जो है जब ये इस तरह कह देता है, ये जो इसकी 2 बेटियां जब ये कह देती है तो इसे बहुत अच्छा लगता है किंग को। इस तरह जो इसकी तीसरी बेटी की बारी आती है तो वो जो है आगे से उसका एक ही जवाब होता है कि आई लव एज़ मच एज़ डॉटर शुड डू विद हर फादर। मीन्स मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ जितनी एक डॉटर को अपने फादर के साथ करनी चाहिए। तो जब ये वर्ड्स किंग लेयर सुनता है तो किंग लेयर जो है, अब जैसे मैंने बताया वो जो है मीन्स उसे अपनी तारीफ़ सुनना पसंद है, तो ये तो उसकी तारीफ़ नहीं हुई, तो उसे गुस्सा आ जाता है। अब वो जो है क्या करता है, जो इसकी तीसरी बेटी मीन्स जो कॉर्डेलिया है उससे जो है एक्सक्लूड करती है। मीन्स जो अपनी किंगडम है उससे एक्सक्लूड करती है, उसे खारिज कर देती है, उसे निकाल देती है। तो इस तरह मीन्स उसने उसकी जो है फ्लटरिंग वगैरह नहीं की, चापलूसी वगैरह नहीं की, इसलिए उसे अपनी किंगडम से निकाल दिया। तो इसके साथ साथ जो अगर जो दूसरे 2 बंदे थे, जैसे मैंने बताया वहाँ पे 2 बंदे भी थे, किंग ऑफ फ्रांस एंड बरगेंडी। इन दोनों के नाम ज़रूर याद रखिए, किंग ऑफ फ्रांस एंड बरगेंडी। तो इन दोनों में से जो बरगेंडी है वो जगह छोड़ देता है। वो ये जगह इसलिए छोड़ देता है, उसकी ये थिंकिंग होती है कि जब कॉर्डेलिया को प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा ही नहीं मिलना, किंगडम में से कोई हिस्सा ही नहीं मिलना, तो मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ। वो जगह छोड़ देता है। जो किंग ऑफ फ्रांस है वो आगे बढ़ता है और कॉर्डेलिया के साथ मीन्स कॉर्डेलिया से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और उससे शादी करना चाहता है। अब किंग लेयर जब ये फ़ैसला करता है, जब उसे एक्सक्लूड करता है अपनी तीसरी बेटी कॉर्डेलिया को, तो वहाँ पे जैसे मैंने बताया था दरबारी होते हैं, उसका जो एक सर्वेंट केंट जो कि एडवाइज़र होता है, जो कि हमेशा इसके साथ होता है, वो जो है किंग लेयर को कन्विंस करने की कोशिश करता है, किंग लेयर को मनाने की कोशिश करता है। लेकिन किंग लेयर जो है उसे मतलब उसकी बातें नहीं मानता। किंग लेयर आगे से उसे यही कहता है कि अब तुम मुझे समझाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं एक किंग हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो किंग लेयर जो है उसे भी निकाल देता है, मीन उसे भी बैनिश कर लेता है। और इस तरह जो अपनी सिंपैथी है किंग लेयर, वो जो है अपनी 2 डॉटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। मीन जो अपनी किंगडम है सिर्फ अपनी 2 डॉटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो 2 डॉटर कौन कौन सी हैं, रेगन एंड कॉर्डेलिया, सॉरी गोनेरल। रेगन एंड गोनेरल में अपनी जो है सिंपैथी है, जो किंगडम है, इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेती। कॉर्डेलिया तो इसकी स्मॉल डॉटर हुई, उसे एक्सक्लूड कर देती है अपनी किंगडम से। तो इस तरह जो कॉर्डेलिया है उसकी शादी जो है किंग ऑफ फ्रांस के साथ हो जाती है। अब जब ये सब कुछ हो जाता है तो किंग लेयर जो कि एक जिसकी अपनी एक लाइफ स्टाइल थी, ऑब्वियसली जब किंग था तो एक अपनी उसकी लाइफ स्टाइल थी, तो जब वो सब ख़त्म हो जाता है तो किंग लेयर क्या करता है, किंग लेयर डिसाइड करता है कि मैं जो हूँ 100 नाइट्स जो हैं अपनी बेटियों के साथ मीन्स उनके पैलेस जो इनके महल है उनमें गुजारूँगा। तो सबसे पहले ये डिसाइड करता है कि मैं सबसे पहले अपनी जो इसकी बड़ी बेटी है, जो इसकी बड़ी बेटी गोनेरल है, मीन्स उसके पास ये जो है डिसाइड करता है कि मैं सबसे पहले उसके पास जाऊंगा। सो अब यहाँ पे ये स्टोरी हम थोड़ी देर के लिए स्टॉप करते हैं। हम आते हैं अर्ल ऑफ ग्लोसिस्टर। ग्लोसिस्टर जो कि मैंने बताया था कि ये किंग लेयर का एक दरबारी था जिसके 2 बेटे थे, एडगर एंड एडमंड। एडमंड जो है अपने इलेजिटिमेट स्टेटस से नफ़रत करता है। इलेजिटिमेट मीन्स जो नाजायज़ औलाद थी ना इसकी। एडमंड जो है नाजायज़ औलाद है किसके, अर्ल ऑफ ग्लोसिस्टर की। ये अपने इस स्टेटस से नफ़रत करता है, इसीलिए इसको पूरे जो प्ले है, जो पूरी इस ट्रेजिडी में इसे बास्टर्ड वर्ड के मीन्स उससे पुकारा गया है। सो ये जो अपनी इस स्टेटस से नफ़रत करता है और इसका जो भाई एडगर है ये उसे थोड़ी जेलसी भी फील करता है। जेलसी इसलिए फ़ील करता है क्योंकि वो जो है लेजिटिमेट सन ऑफ ग्लोसिस्टर है, तो इसलिए ये जेलसी फ़ील करता है। अब एडमंड क्या करता है, एक प्लान बनाता है। प्लान क्या होता है, जो अपने इसके फादर है उसको भड़काता है,
उसे ये कहता है कि मिस्टर एडगर जो है वो आपको कत्ल करना चाहता है। तो अब ग्लॉसेस्टर वो जो है जब ये सुनता है तो उसे गुस्सा आता है और ये ऑर्डर देता है कि एडगर को जो है कत्ल किया जाए। लेकिन एडमंड जो कि इलेजिटिमेट सन है, तो उसके साथ साथ क्या होता है, जो एडगर है वो वहाँ से भाग जाता है, अपनी जगह छोड़ देता है। मीन जो इसकी अपनी जगह थी वो वहाँ से भाग जाता है, वो जगह छोड़ के जंगल साइड या किसी कंट्री साइड चला जाता है। तो जब वो वहाँ चला जाता है वहाँ पे वो जो है अपना हुलिया सब कुछ चेंज कर लेता है। और इस तरह अब हम स्टोरी की तरफ आते हैं। तो किंग लेयर, जैसे मैंने बताया था, वो ये डिसाइड करता है कि मैंने अपनी बड़ी बेटी गॉनेरल के पास जाना है, एल्डर डॉटर जो है। तो सबसे पहले ये उसके पास अब जब वो उसके पास चला जाता है, लेकिन चले जाने से पहले जो गॉनेरल है वो जो है अपने सर्वेंट्स, जो इसके वॉचमैन हैं, जो इसके सर्वेंट्स हैं, उनको ये कह देती है कि जो मेरे फादर किंग लेयर हैं वो आ रहे हैं, लेकिन उसे उतनी इज़्ज़त मत देना जितनी ये किंग को दी जाती, क्योंकि वो पहले किंग था अब नहीं है। तो मीन्स ये जो है अपनी सर्वेंट्स को ये समझा देती हैं। अब ऑब्वियसली जो आप सर्वेंट को बताओगे वो वही करेंगे। तो जब किंग लेयर आता है अपनी बेटी के पास, जो बड़ी बेटी है गॉनेरल के पास, 100 नाइट स्पेंड करने के लिए उसके महल में, तो उसकी कोई इतनी इज़्ज़त नहीं करता, जो इसके सर्वेंट से कोई इज़्ज़त नहीं करता। अब केंट, जो कि मैंने बताया था, उसे भी बैनिश किया जाता है। वो भी अपना जो है क्या कहते हैं, अपना रूप चेंज करके किंग लेयर के पास वापस आ जाते हैं और किंग लेयर के साथ रहना स्टार्ट करते हैं। लेकिन किंग लेयर उसे नहीं पहचानता कि ये जो है केंट ही है, क्योंकि वो जो है अपना रूप चेंज कर लेता है। अब क्या होता है, जो गॉनेरल होता है वो जो है, जो किंग लेयर है, उसे मिस ट्रीट करती रहती है। मीन्स उसे उतनी इज़्ज़त नहीं देती जितनी एक बेटी को फादर को देना चाहिए, या मीन्स एक किंग को देना चाहिए। तो वो उसे मिस ट्रीट करती है। अब गॉनेरल जो है किंग लेयर के पास आती है और उसे ये कहती है कि आप मेरे साथ, मीन्स मेरे महल में क्यों 100 नाइट्स गुजारोगे, इसको कम कर दो, 50 कर दो। तो किंग लेयर जब ये सुनता है तो वो इंसल्ट फील करता है, और वो जो है सेरेमनी होती है उसमें, मीन्स किंग लेयर उससे वो सेरेमनी याद दिलाता है कि आपने सेरेमनी में ये कहा था कि मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ, ये वो, मीन्स आपने ये बातें कही थी, तो अब आपका एटीट्यूड अचानक चेंज क्यों हुआ। और आप तो किंग लेयर क्या करता है, उसी वक्त डिसाइड करता है कि मैं तुम्हारा जो ये महल है, गॉनेरल को ये कहता है कि ये जो तुम्हारा महल है, मैं इसे छोड़ के अब अपनी दूसरी बेटी रैगन के पास जाऊंगा। तो वो वहाँ से छोड़ के वो रैगन के पास आता है। लेकिन रैगन से पहुँचने से पहले जो गॉनेरल है वो एक लेटर लिखती है रैगन के लिए। अपनी बहन, जो पहली बहन है, वो दूसरी बहन जो इसकी दूसरी डॉटर है किंग लेयर, उसके लिए एक लेटर लिखती है। उसमें ये लिखती है कि किंग लेयर आपके पास आ रहे तो उसे मिस ट्रीट करना जितना हो सके। तो अब जब किंग लेयर उसके पास आता है तो वो भी उसी तरह उसे मिस ट्रीट करता है। टू लीव मी आई विल जस्ट गिव यू 20। अब जो रैगन है वो ये कहती है आगे से किंग लेयर को, आपने मेरे साथ सिर्फ मेरे जो महल है उस पर 25 नाइट स्पेंड करने हैं। तो किंग लेयर को गुस्सा आता है, वो ये कहता है कि मतलब इन्होंने जो है, जो सेरेमनी हमने रखी थी उसमें इन दोनों ने मुझसे इतनी मोहब्बत का इजहार किया था। तो वो जो है अपना इंसल्ट फील करता है। अब जो कॉर्निवल, जो रैगन्स का हस्बैंड है, और वो जो है किसको ब्लॉक करता है, किसको बांध लेता है, जो अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर है उसे अपने पैलेस में बांध लेते हैं। जैसे मैंने बताया था, जो रैगन का हस्बैंड है वो थोड़ा वायलेंट क्रूल टाइप है, और दूसरा जो दूसरी इसकी जो बड़ी बेटी है उसका जो हस्बैंड है वो जो है मीन्स गुड हार्टेड पर्सन है। तो जो रैगन का जो हस्बैंड है कॉर्निवल, वो जो है ये डिसाइड करता है कि जो अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर है उसे पैलेस में बांध दिया जाए, मीन्स उसे किसी जगह बांध दिया जाए। तो उसे बांध लेते हैं, और वो जो है मीन्स जो अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर हैं उसे जो है किसी कोठरे में बांध दिया जाता है। लेकिन वो किसी ना किसी तरह अपने आप को निकाल लेता है, और वापस जब आ रहा होता है तो किंग लेयर की तलाश में निकलता है। अब ये जब किंग लेयर की तलाश में निकलता है तो क्या होता है, रास्ते में से एक जेंटलमैन मिलते हैं। अब वो जेंटलमैन जो है, जब ये उससे पूछता है कि आपने किंग लेयर को देखा है,
तो वो जेंटलमैन कहता है कि जी मैंने किंग लेयर को देखा है और उसके साथ एक फूल भी था, जैसे मैंने बताया था कि फूल भी किंग लेयर के साथ होता है। तो वो जो है एक एडवाइज़र होता है, जैसे केंट है एक एडवाइज़र, इसी तरह फूल भी एक एडवाइज़र था, इनके साथ होता था। तो जब ये इसके साथ होता है तो केंट जो है उस जेंटलमैन का उससे थैंक्स बोल के मीन्स उससे थैंक्स बोलता है, और उससे जो है एक पर्स मीन्स एज अ रिवॉर्ड देता है, उसे इनाम देता है एक पर्स वगैरह, और उसे जो है एक रिंग भी दे देता है, और ये बताता है कि ये जो रिंग है ये जो है किंग लेयर की जो जो सबसे छोटी बेटी है कॉर्डेलिया, ये उसे दे देना, और उसे ये बता देना कि आपके फादर को मिस ट्रीट किया जा रहा है। और इस तरह केंट जो है वहाँ से चले जाते हैं और उसके तलाश में, किंग लेयर की तलाश में। और इस तरह जो है क्या होता है, जो इसका जो मैंने बताया था कि जैसे अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर है वो जो है जंगल की तरफ आ जाता है, उसका जो बेटा है सॉरी, वो जो है जंगल की तरफ आ जाता है, तो वहाँ पे वो अपनी एक झोंपड़ी बना लेता है। और इस तरह जो जो कॉटेज होती हैं वो जो है अब एडगर लेजिटिमेट सन जो कि अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर है, तो वो क्या करता है, वो जो है अपना नाम भी जैसे मैंने बताया था चेंज कर लेता है, टॉम रख लेता है। अब ग्लॉसेस्टर वो जो है मीन्स एक दरबारी जो ओबीडेंट होता है अपने उसका किंग का, तो वो जो है उसकी तलाश में निकलता है, लेकिन वो एक यहाँ पे गलती कर लेता है। क्या करता है, जो इसका बेटा होता है, जो बास्टर्ड बेटा होता है, इलेजिटिमेट सन होता है एडमंड, वो जो है उससे बातें शेयर करने लगता है कि हमें किंग लेयर की जो है हेल्प करनी चाहिए, किंग लेयर ये है वो है, किंग लेयर ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया है, तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो ग्लॉसेस्टर जो है एडमंड को ये भी बताता है कि मुझे एक लेटर मिला है फ्रांस से, जो फ्रांस है, फ्रांस फोर्स की तरफ से, जो फ्रांस की आर्मी है उसकी तरफ से मुझे एक लेटर मिला है। ये कौन बताता है, अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर। किसे बताता है, अपने नाजायज़ बेटे को। उसको जो है ये बता देता है कि मुझे एक लेटर मिला है, जो फ्रांस की आर्मी है, जो फ्रांस की फ़ोर्स है, उनसे मुझे एक लेटर मिला है, तो वो जो है इंग्लैंड पे अटैक करना चाहते हैं। तो मैं जो हूँ किंग लेयर की हेल्प करना है मैंने। अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर ये कहता है कि मैंने किंग लेयर की हेल्प करनी है, बट दीज ऑल, लेकिन ये सारी बातें जो हैं मीन्स लाहासिल बेकार होती है। अब वो क्यों बेकार होती है, अब जैसे मैंने बताया था कि जो इसका बेटा है एडमंड, वो जो है इसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है, मीन्स जो अपने फादर हैं अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर उसे धोखा देने की ट्राई कर रहा है। तो लेकिन ग्लॉस्टर को ये नहीं पता होता कि मुझे, जो मेरा अपना बेटा है, जो इलेजिटिमेट सन है, जो बास्टर है, वो मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। सो अब क्या होता है, जो मिस्टर किंग एंड केंट वो जो है एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। अब किंग लेयर जो है, जो अपने अपने जो दरबारी हैं केंट और फूल के साथ, ये जो है किधर पहुँच जाते हैं, जो अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर हैं उसका जो एक बेटा है एडगर, जिसने अपनी एक कॉटेज बनाई थी एक जंगल में जाके, ये जो किंग है, ये जो इसके सर्वेंट्स हैं, जो दरबारी हैं, ये वहाँ पहुँच जाते हैं। अब जब ये वहाँ पहुँच जाते हैं तो मैंने जैसे बताया था कि अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर जो है, जो इसका बेटा है एडगर, वो जो है अपना हुलिया चेंज करता है, अपना नाम भी चेंज मीन्स टॉम आई थिंक रखता है, इस तरह कुछ रखता है। सो जब अब जो ग्लॉस्टर है वो भी किसी न किसी तरह, जो एडगर का जो फादर है अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर, वो भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन वो इसे पहचानता नहीं क्योंकि उसने अपना हुलिया सब कुछ चेंज किया होता है। अब जो एडमंड है वो क्या करता है, वो जो है किधर आ जाता है, कॉर्निवल के पास, रेगन का जो हस्बैंड है उसके पास आ जाता है। जैसे मैंने बताया था कॉर्निवल कौन है, ये एक क्रूल वायलेंट पर्सन होते हैं, लेकिन ये किसके हस्बैंड हैं, जो किंग लेयर की जो दूसरी बेटी है रेगन, उसके हस्बैंड है। उसे ये बताता है कि मेरे फादर ने ये प्लान बनाया है कि वो किंग लेयर की हेल्प करेगा सीक्रेटली, और उसे जो है एक लेटर मिला है फ्रांस फोर्स की तरफ से कि वो जो है हमारी आर्मी पे हमला करेंगे, ब्रिटेन आर्मी पे। और ये सारी बातें जो हैं, ये जो है किसको बताता है, अर्ल ऑफ जो रेगन का हस्बैंड कॉर्निवल को ये सारी बातें बताता है। अब अब क्या होता है, जो मींस जो कॉर्निवल है, जो रेगन का हस्बैंड है, मेड हिम मींस उसे क्या बनाता है, जो एडमंड को उसे क्या बनाता है, अल
मींस अल जो है एक मींस एक इसको कहते हैं अल जो है मतलब सिंपल ऐसे समझो जैसे हमारे साइड पे ये MNAs MPAs नहीं होते, तो इस तरह इनको ये जो एडमंड है उसे ये बनाया जाता है। कौन बनाता है? ये रैगन का हस्बैंड कॉर्निवल इसे बना लेता है। और ग्लॉस्टर जो कि केंट को बताता है कि तुम जो है ये किंग लेयर और जो है उसको अपने डॉर के पास ले जाओ, मींस डॉर की तरफ ले जाओ, क्योंकि कॉर्डेलिया जो है अपने साथ फ्रांस फोर्स को लेके अपने साथ उधर पहुंच जाएगी। सो जब ये सारा कुछ कर लेता है तो क्या होता है, अब जब किंग लेयर की जो डॉटर है और उसके जो हस्बैंड है मींस जो ग्लॉस्टर हैं, वो ये बताता है कि इस तरह जो है जो किंग लेयर की जो बेटियां हैं और साथ में उसके जो हस्बैंड्स वगैरह वो जो हैं इसे मारने आ रहे हैं, तो तुम जल्दी से जल्दी इसको डोर की तरफ ले जाओ। अब कॉर्डेलिया क्या करता है, वो जो है पहुंच जाती है फ्रांस फोर्स के साथ टूवर्ड्स डोर की तरफ अपने फादर को बचाने के लिए। अब ये जो न्यूज़ होती है कि इस तरह कॉर्डेलिया जो है अपने मीन जो फ्रांस फोर्स है उसके साथ पहुंच चुकी है, तो ये न्यूज़ जो है कॉर्निवल की जो पैलेस है, अब कॉर्निवल जैसे मैंने बताया रैगन का हस्बैंड है, ये न्यूज़ जो है पैलेस पहुंच जाती है, मीन्स एक जो कॉर्निवल का जो महल है उधर ये न्यूज़ पहुंच जाती है। तो जब वहाँ पहुंचती है सो कॉर्निवल जो कि ग्रीडी और इस तरह एक ग्रीडी मैन होता है, मीन्स एक लालची बंदा होता है, अब वो जो है अपने कुछ बंदों को ग्लॉस्टर के पास भेज देते हैं और गॉनरल के पास भी भेज देते हैं कुछ बंदों को। तो एडमंड अब जो वो क्या करता है, एडमंड सेंड टूवर्ड्स अल्बेनी, जो एडमंड होता है उसे अल्बेनी के पास भेजते हैं। अल्बेनी कौन था? अल्बेनी जो है जो किंग लेयर की जो सबसे बड़ी बेटी है गॉनरल, उसका हस्बैंड है। तो जो ग्लॉस्टर है क्या नाम है, ये कॉर्निवल है, वो क्या करता है, एडमंड को बेचता है अल्बेनी के पास। अल्बेनी कौन है? गॉनरल का हस्बैंड, जो किंग लेयर की बड़ी बेटी है उसका हस्बैंड है, उसे बेचता है और उसे ये कहता है कि फ़्रांस की आर्मी हम पे अटैक करने वाली है, तो क्या आप हमारी हेल्प करोगे? तो गॉनरल ऑन द बिहाफ ऑफ कॉर्निवल रैगन्स हस्बैंड, अब वो वहाँ पे चली जाती हैं, लेकिन सिर्फ गॉनरल चली जाती है। जब वो वहाँ ये अल्बेनी जो है इनकार कर लेता है। जब वो वहाँ पे चला जाता है जो चली जाती है गॉनरल, जब वो वहाँ पे चली जाती है तो वो क्या करता है, वो उसकी हेल्प जो है मीन्स जो अल्बेनी है वो हेल्प से इनकार करता है, गॉनरल चली जाती है और इस तरह ये जो है अपने फादर जो मीन्स उसके ख़िलाफ़ हो जाती है, मीन्स उसको मारने की कोशिश करते हैं। ये सारी दो बेटियां और साथ में जो इसके एक बेटी जो दूसरी बेटी है रैगन, उसका जो हस्बैंड है कॉर्निवल, ये सारे मिल के अब अपने जो फादर हैं मीन्स जो किंग लेयर हैं उसको मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया था अल्बेनी जो कि गॉनरल का हस्बैंड है, बड़ी जो बेटी है उसका जो हस्बैंड है अल्बेनी, जो कि एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, वो गॉनरल को समझाता भी है कि आप गलत कर रहे हो अपने फ़ादर के साथ, मींस उसे नहीं इस तरह अपने फ़ादर को इस तरह उसकी इंसल्ट इतनी मत करो और उसे जो है जो तुम्हारे जो दूसरी सिस्टर हैं और उसका जो हस्बैंड है उसका साथ मत दो अपने फ़ादर को मारने के लिए। लेकिन गॉनरल पे कोई असर ही नहीं करता उसकी जो बातें होती हैं। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो ग्लॉस्टर है, जो अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर है, अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर मीन्स जो एडगर और एडमंड के जो फादर हैं, अब उसे उसे पकड़ लेते हैं ये लोग। जब उसे पकड़ते तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसके सामने, कॉर्निवल और उसकी जो वाइफ रैगन है, रैगन उसके सामने जब उसको ले आते हैं तो रैगन ये लोग क्या करते हैं, मैंने जैसे बताया था इसके जो करेक्टर्स में कि रैगन और इसके जो हस्बैंड है कॉर्निवल, वो दोनों मिल के ग्लॉस्टर की आंखें निकाल लेते हैं। अब जब वो इनकी आंखें निकाले तो इसे फेंक देते हैं बाहर, मींस अपने जो पैलेस है जो इसका महल है उसे बाहर फेंक देते हैं। वहाँ पे दो वॉचमैन होते हैं, वो जो है हमदर्दी दिखाते हैं, सिंपैथी दिखाते हैं, उसको उठा के एडगर के पास ले जाते हैं। एडगर का जो कॉटेज होता है उधर ले जाते हैं। एडगर कौन है?
अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर के लेजिटिमेट जो जायज़ औलाद है, मींस ये जो है उसके बेटे हैं। अब ग्लॉस्टर जो है स्टिल उसे ये नहीं पता कि जो एडगर है ये मींस ये मेरा बेटा है, क्योंकि उसने अपना रूप चेंज किया होता है, कॉटेज में रह रहा होता है, एक जंगल साइड रह रहा होता है। और गोनेरल जो कि अल्बेनी को कन्वेंस करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि गोनेरल जो है, जो गोनेरल के हस्बैंड अल्बेनी है, उसने जब इनकार किया था कि मैं आप लोगों की हेल्प नहीं करूँगा, तो गोनेरल जो है अब उस कोशिश करे कि मैं अपने जो हस्बैंड है उसे मनाऊँ किसी तरह कि वो हमारी हेल्प करे। लेकिन अब एक और ट्विस्ट इसमें कहानी में आ जाती है। वो ट्विस्ट ये है कि इन्हें अचानक एक ख़बर मिलती है, एक न्यूज़ मिलती है कि जो कॉर्निवल है, मीन जो रैगन के हस्बैंड है, उसकी डेथ हो गई है। क्यों हुई है? एक सर्वेंट घायल हो गए और इस तरह उसकी जो है डेथ हो गई। और अब जब उसकी डेथ हो गई तो ऑब्वियसली किसी ने तो बनना था, मींस किसी ने तो किंग बनना था। तो इसके बाद किसका सबसे ज़्यादा राइट बनता है? ऑब्वियसली एडमंड का बनता है। और एडमंड का नहीं बनता राइट अगर अल्बेनी इनकी हेल्प करने आता। अब अल्बेनी जो था, जो उसने इनकार किया, तो राइट किसका बनता है? एडमंड का बनता है। और इस तरह एडमंड जो है वो किंग बन जाते हैं। उस वक्त जो पैलेस के जो मींस ऑनर होते हैं वो बन जाते हैं। और अब क्या होता है, जो एडमंड होता है वो जो है वो भी एक एक्सपर्ट मैन होता है, तो वो बन जाते हैं किंग वगैरह बन जाते हैं। तो अब एक और चीज़ यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी कि जो किंग लेयर की जो दो बेटियाँ थी, गोनेरल एंड रैगन, एडमंड का जो है अफेयर जो है उनके साथ भी होता है। तो लेकिन एडमंड जो है दोनों को धोखा दे रहा होता है। जैसे अपने फादर को उसने धोखा दिया, इसी तरह गोनेरल एंड रैगन को भी ये धोखा दे रहा होता है। अब रैगन, जैसे मैंने बताया, वो विडो हो गई है। तो इस तरह जैसे उसके जो हस्बैंड थे उसकी डेथ हो गई, तो वो जो है अब विडो हो गई है रैगन, और वो जो है अब शादी करना चाहती है एडमंड के साथ। लेकिन गोनेरल जो है वो भी अब प्लान करती है। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट मिलेगी। अब जो गोनेरल है वो भी अब प्लान करती है कि मुझे चाहिए कि मैं अपने हस्बैंड मिस्टर अल्बेनी उसको मार डालूँ। और इस तरह जो किंग लेयर है वो जो है अब दोनों बेटियों पे ट्रस्ट करके, मींस इनकी जो दो बेटियां हैं ना अपने फादर के रहे ना अपने हस्बैंड के रहे। और इस तरह कॉर्डेलिया, जो इसकी तीसरी बेटी होती है किंग लेयर की, कॉर्डेलिया, वो अपने फुल फोर्स के साथ ब्रिटिया मींस ब्रिटिश साइड आ जाती है अपने फादर को बचाने के लिए। बट किंग लेयर डज़ नॉट वांट, लेकिन वो जो है किंग लेयर उससे नहीं मिलना चाहता, क्योंकि कैसे मिलेगा? ऑब्वियसली उसने जब उसकी किंगडम अपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, अपनी जो प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो उसमें इसने इससे बिल्कुल मतलब इसे अलग किया था। तो इस तरह कॉर्डेलिया जो है किसी तरह उससे मिल लेती है किंग लेयर से। और इस तरह जो है किंग लेयर जो है जो कॉर्डेलिया है वो उसे अपने कैंप में, जो फ्रेंच कैंप बना होता है उधर, उस तरफ ले जाती है और ट्रीट हिम लाइक अ किंग, और उसे किंग की तरह ट्रीट करती है। और लेकिन किंग लेयर उसे अपोलोजाइज़ करता है और इस तरह जो कॉर्डेलिया है वो उसे माफ़ कर देती है। अब यहाँ पे एक और चीज़, अब ब्रिटेन और फ्रेंच फोर्स के दरमियान जो है लड़ाई होगी। तो जब लड़ाई होती है तो क्या होता है, जो जो ब्रिटेन है मीन जो ब्रिटिया है, उसके जो लीडर हैं, उसके जो आर्मी का लीडर है वो एडमंड है, इलेजिटिमेट सन। एडमंड कौन है? अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर उसके बेटे हैं, इलेजिटिमेट है, मींस बास्टर्ड बेटे हैं। और कॉर्डेलिया जो कि फ्रेंच फोर्स की जो है वो लीड कर रही है। तो इस तरह जो है इस लड़ाई में कौन जीतता है? आप लोगों को क्या लगता है कौन जीता होगा? ये लड़ाई पता है कौन जीतता है? ये लड़ाई जो है ब्रिटिश जो आर्मी होती है वो जीत जाती है, और फ्रेंच आर्मी जो है वो जो है उस मीन्स जो वो जो है लूज़ कर लेते हैं ये और इस तरह ये जो लड़ाई होती है कॉर्डेलिया और उसके दरमियान, जो एडमंड के दरमियान, तो ये लड़ाई जब ख़त्म हो जाती है तो इसमें क्या होता है, अब कॉर्डेलिया और किंग लेयर को जो है पकड़ लिया जाता है, उन्हें जेल भेज दिया जाता है। और एडमंड जो है ऑर्डर देता है कैप्टन को कि किंग लेयर और साथ में जो कॉर्डेलिया है उन्हें जेल के अंदर ही कत्ल किया जाए।
और इस तरह एडगर एंड एडमंड, अब एडगर और एडमंड जो आपस में दो भाई हैं, एक लेजिटिमेट एडगर जो है लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट एडमंड जो है इलेजिटिमेट सन ऑफ ऑलफ ग्लॉस्टर। तो ये दोनों आपस में लड़ते हैं और इनकी लड़ाई में, अब इन दोनों की लड़ाई में कौन जीतता है? जो एडमंड है वो हार जाता है और एडगर जो है वो जीत जाता है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँ, अभी भी जो एडगर है जो कॉटेज में रह रहे हैं अपने फादर को साथ में भी रख के, तो इसके फादर को अभी भी ये नहीं पता कि एडगर जो है इसका रियल बेटा है। मींस जैसे मैंने बताया एडगर ने अपना हुलिया चेंज किया था, अपना नाम जो है टॉम रखा था, तो अभी भी उसके फादर को ये नहीं पता, क्योंकि एक तो उसके फादर की आंखें निकाल दी गई। तो अब क्या होता है, जो अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर है मींस उसकी जो आइज़ जब निकाल दी जाती हैं, तो इसके साथ साथ क्या होता है, इसके साथ क्या होता है कि जो एडगर हैं वो जो है अपने फादर को बता देते हैं अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर को कि मैं आपका बेटा ही हूँ, लेकिन मैंने अपना नाम चेंज किया, यहाँ आके अपना नाम जो है टॉम रखा है। सो आई एम योर सन एडगर बट ग्लॉस्टर वाज ऑन द लास्ट। लेकिन ग्लॉस्टर जो है वो अपनी ज़िंदगी के लास्ट स्टेज पे होते हैं, फिर भी खुश होते हैं। और इस तरह जो है जो किंग लेयर जिसकी मींस जो दो बेटियां हैं वो जो है एडमंड से शादी करने के लिए आती है। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट सामने आता है, जो एडमंड है मींस जैसे मैंने बताया था वो दोनों को धोखा दे रहा होता है, गोनेरल को और रेगन को। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रेगन के जैसे मैंने बताया था उसके जो हस्बैंड है उसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी होती है। तो गोनेरल जिसके हस्बैंड अलाइव हैं, जिसका नाम है अल्बेनी, तो वो अभी भी ज़िंदा है। लेकिन इसकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं और रेगन मींस जो रेगन है, रेगन की भी ये ख्वाहिश होती है, गोनेरल की भी, कि हम दोनों जो हैं ये क्या नाम है एडमंड से शादी कर ले। अब गोनेरल क्या करती है, वो जो है रेगन को जहर दे देती है और उसे मार देती है। लेकिन इन दोनों को ये नहीं पता कि एडमंड की भी उधर डेथ हो चुकी होती है। तो मींस जैसे एडमंड को किसने मारा, अपने भाई एडगर ने मारा। तो एडमंड की जब ये लोग दोनों न्यूज़ सुनते हैं, मींस जब गोनेरल रेगन को पॉइज़न दे के मार देती है, उसे जहर दे के मार देती है, तो ओबियसली जब गोनेरल ये न्यूज़ सुनती है कि एडमंड की भी उधर डेथ हो गई, उसके भाई ने उसे मारा है, तो गोनेरल जो है वो ख़ुद को मार देती है। और इस तरह ये स्टोरी में क्या होता है, इसकी जो दो बेटियां हैं जो किंग लेयर की, उसकी भी डेथ हो जाती है और साथ में एडमंड भी ख़त्म हो जाते हैं। और इस तरह जो है क्या होता है, जो अब कॉर्निवल रेगन के हस्बैंड उसकी डेथ, दो बेटियां उसकी डेथ, सिर्फ बचा कौन ज़िंदा, अल्बेनी। और उसके साथ साथ क्योंकि वो जो है अल्बेनी जैसे मैंने बताया वो एक गुड हार्टेड पर्सन होते हैं, नोबल पर्सन होते हैं, वायलेंट पर्सन नहीं होते। तो एडमंड जो है अब जब वो उसे मार रहा होता है, एडगर जब उसे मार रहा होता है, तो बिफ़ोर डाइंग, मरने से पहले वो उसे बताता है कि मैंने कैप्टन को भेजा है कि वो कॉर्डेलिया और किंग लेयर को जेल के अंदर मार दें। तो जब अल्बेनी ये सुनता है तो वो डायरेक्ट अपने जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें ऑर्डर देता है कि जल्द अज जल्द वहाँ पहुँच के जहाँ पे कॉर्डेलिया और किंग लेयर को रखा गया है वहाँ पहुँच के उन्हें बचाओ, क्योंकि एक कैप्टन वहाँ पहुँचा है, वहाँ उसे उन्हें जो कैप्टन है वो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ जब ये दोनों मींस जो इसकी पूरी फ़ोर्स होती है, जो अल्बेनी की पूरी फ़ोर्स होती है, वो जब वहाँ पहुँचती है तो क्या होता है, जो कैप्टन होता है उसने कॉर्डेलिया को मार मींस उसे जो है किल किया होता है। लेकिन जो किंग लेयर है वो जो है कैप्टन को मार देता है, लेकिन अपनी बेटी कॉर्डेलिया को नहीं बचा पाया, क्योंकि जब वो वहाँ पहुँचते जब उसकी फोर्स, तो कॉर्डेलिया जो है किंग लेयर के हाथों में होती है, लेकिन शी वॉज डाइड। सो इस तरह ये स्टोरी में जो है जो कैप्टन है उसकी भी डेथ हो जाती है। अब किंग लेयर जो है वो भी जो उसी जगह पे जब मीन्स जब जैसे ही वो इसकी फ़ोर्स पहुंचती है तो उसकी भी उसी जगह डेथ हो जाती है। तो इस तरह ये जो पूरी स्टोरी है इसमें जो है कौन बच जाता है, सिर्फ अल्बेनी एंड एडमंड जो ही एडमंड वो जो दोनों हैं वो बच जाते हैं। तो बिकेम अब किंग कौन बन जाता है ब्रिटेन का, अल्बेनी जो है किंग ऑफ ब्रिटेन बन जाता है।
मींस मतलब सॉरी, जो एडमंड है उसकी तो डेथ हो जाती है। पूरी स्टोरी में कौन बच जाता है? सिर्फ अल्बेनी और एडगर, ये दोनों बच जाते हैं, बाकी सबकी डेथ हो जाती है। और इस तरह अल्बेनी जो है वो जो है किंग ऑफ ब्रिटेन बन जाते हैं, और इस तरह ये स्टोरी है यहाँ पे ही एंड हो जाती है। और अगर इसके थीम की बात करें तो थीम में तो सबसे पहला जो वर्ड में यूज़ किया है दैट इज़ जस्टिस इज़ इम्पेरेटिव। इंसाफ जो है ज़रूरी है। अब इंसाफ में क्या ज़रूरी है? जैसे किंग लेयर जब अपनी किंगडम को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, तो जब वो उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उसमें जो है इंसाफ नहीं करता। उसकी जो तीसरी बेटी कॉर्डेलिया होती है, उसकी जब मतलब ये कहती है कि मैं आपसे इतनी मोहब्बत कर जितने एक बेटी को अपने फादर से करना चाहिए, लेकिन वो जो है मींस उसे अपनी चापलूसी पसंद होती है किंग लेयर को, तो उसके साथ इंसाफ नहीं करता, उसे अपनी प्रॉपर्टी से अलग कर लेता है। दूसरा पॉइंट जो है फैमिली रिलेशंस, दैट्स इम्पॉर्टेंट। मैडनेस, फॉलिशनेस, ऑर्डर्स आर आल्सो मींस यहाँ पे आपको ऑर्डर्स भी मिलेंगे। और इस तरह chaos, रिकॉन्सिलेशन, अथॉरिटी, विजन, बिट्रायल, जजमेंट, और भी बहुत से इसके थीम्स हैं। तो आप भी इसके थीम जो आपको माइंड में जो भी पॉइंट्स आते हैं आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अभी भी अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, डू सब्सक्राइब चैनल, ताकि आप लोगों के लिए इस तरह वीडियोज़ में लाता रहूँ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।